नमस्कार। चलिए आज चलते हैं मिस्र के विशाल पिरामिडों की दुनिया में। सब जानते हैं कि ये मकबरे हैं, लेकिन इनकी कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये उससे कहीं कहीं ज्यादा हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, प्राचीन मिस्र के लोगों ने आखिर ये पिरामिड बनाए ही क्यों? देखिए, जवाब शायद सबको पता है, या कम से कम हमें ऐसा लगता है कि हमें पता है। हाँ बिल्कुल, जो सबसे कॉमन जवाब है वो यही है कि ये उनके फराव के लिए बनाए गए मकबरे थे, उनका आखिरी घर। पुराने और मध्य साम्राज्य के दौरान फिरौन और उनकी रानियों को यहीं दफनाया जाता था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। मान लिया कि ये मकबरे थे, पर कोई सीधी साधी इमारत क्यों नहीं बना दी? यही खास शेप, ये त्रिकोण, यही क्यों? असल में इस आकार के पीछे एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही आध्यात्मिक राज छिपा है। तो इस राज की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। हमें देखना होगा कि पिरामिड हमेशा से ऐसे नहीं थे, और यहीं इनके शुरुआती रूप में ही हमें पहला सुराग मिलता है। देखिए, पिरामिड से भी पहले जो रईस मिस्रवासी थे, उन्हें मस्तबा में दफनाया जाता था। ये ना बेंच जैसी सपाट छत वाली इमारतें होती थीं। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। तीसरे राजवंश के फराओ जोसर के आर्किटेक्ट ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक मस्तबा के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसे रखते चले गए और बना दिया दुनिया का पहला पिरामिड, स्टेप पिरामिड। और ये डिज़ाइन सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं था, इसका एक बहुत बहुत खास मकसद था। मिस्र के लोग मानते थे कि ये पिरामिड असल में एक सीढ़ी है, एक विशाल सीढ़ी जिस पर चढ़कर फराओं की आत्मा सीधा स्वर्ग तक अपने देवताओं के पास जा सकती थी। तो ये सिर्फ एक कब्र नहीं थी, ये तो स्वर्ग का एक रास्ता था, एक गेटवे। पर रुकिए, कहानी अभी बाकी है। स्टेप पिरामिड तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आए वो पिरामिड्स जिन्हें हम आज जानते हैं, एकदम चिकनी स्लोपिंग दीवारों वाले ट्रू पिरामिड्स। और इनके साथ इनका मतलब और भी गहरा होता चला गया। अच्छा, मिस्र की जो क्रिएशन स्टोरीज हैं, उनके हिसाब से जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था, तब उस पानी से सबसे पहले एक टीला बाहर निकला। इसका नाम था बेन बेन। और ऐसा माना जाता है कि पिरामिड का जो शेप है वो इसी पहले टीले, इसी बेन बेन की नकल है। ये क्रिएशन का, एक नई शुरुआत का प्रतीक था। और पता है, एक और कमाल की बात, उनकी भाषा में भी इसका एक सुराग छिपा है। प्राचीन मिस्र की भाषा में पिरामिड को कहते थे मिर, और उस पहले टीले को कहते थे बेन बेन। लेकिन दोनों को लिखने के लिए एक ही चित्रलिपि, एक ही निशान का इस्तेमाल होता था। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? ये दिखाता है कि उनके दिमाग में ये दोनों चीजें कितनी गहराई से जुड़ी हुई थीं। सिर्फ यही नहीं, इसका एक और गहरा कनेक्शन था सूरज से। पिरामिड का ये जो आकार है ना, इसे सूर्यदेव रा की किरणों का पत्थर वाला रूप माना जाता था। जरा सोचकर देखिए, जब इन पिरामिडों पर एकदम सफेद पॉलिश किया हुआ चूना पत्थर लगा होता था, तो सूरज की रोशनी में ये कैसे चमकते होंगे, जैसे सच में सूरज की किरणें ही धरती पर उतर आई हों। चलिए, अब पिरामिड के सबसे गहरे और शायद सबसे चौंकाने वाले मकसद की बात करते हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये सिर्फ एक सिंबल नहीं था, बल्कि इसे एक मशीन की तरह, एक काम करने वाले डिवाइस की तरह डिजाइन किया गया था। एक पुनरुत्थान मशीन, मतलब एक ऐसी मशीन जो फिर से जीवन दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पिरामिड का डिजाइन सिर्फ देखने के लिए नहीं था, ये स्पिरिचुअली एक्टिव था। इसे एक बहुत ही खास काम को अंजाम देने के लिए बनाया गया था। तो ये मशीन काम कैसे करती थी? देखिए, मिस्र के लोगों का मानना था कि रात में आसमान का एक ऐसा अंधेरा हिस्सा है जहां तारे कभी नहीं घूमते, और वही स्वर्ग का दरवाजा है। अब कमाल की बात सुनिए, गीजा के महान पिरामिड के अंदर जो पतली पतली शाफ्ट्स बनी हैं, वो सीधे आसमान के उसी हिस्से की तरफ इशारा करती हैं। मकसद, फिरौन के आत्मा को जादुई तरीके से लॉन्च करना। डेस्टिनेशन, सीधा देवताओं का घर। मतलब ये एक तरह की कॉस्मिक तोप थी। पिरामिड के रहस्य की आखिरी कड़ी उसके शेप में नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन में है। उन्हें बनाया कैसे गया ये तो जरूरी था ही, पर उन्हें बनाया कहाँ गया ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी था। प्राचीन मिस्र के लिए नील नदी सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो उनकी लाइफलाइन थी। और ये नदी उनकी दुनिया को दो हिस्सों में बांटती थी। पूर्वी किनारा जहां सूरज उगता था, वो थी जिंदा लोगों की दुनिया, और पश्चिमी किनारा जहां सूरज डूबता था, वो थी मुर्दों की दुनिया, आफ्टर लाइफ का इलाका। और यही वजह है कि मिस्र के सारे पिरामिड नील नदी के पश्चिमी किनारे पर ही बनाए गए हैं।
उनकी लोकेशन ही उन्हें मुर्दों की दुनिया में रखती थी। इससे जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच एक पोर्टल, एक दरवाजे के तौर पर उनका रोल और भी पक्का हो जाता था। तो फिर आखिर पिरामिड है क्या? एक मकबरा, स्वर्ग जाने की सीढ़ी, दुनिया की शुरुआत का सिंबल, या फिर सितारों तक पहुंचाने वाली कोई कॉस्मिक मशीन? सच तो ये है कि ये सब कुछ है। एक ही स्ट्रक्चर में इतने सारे मतलब, और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन विशाल पत्थरों के पीछे और ना जाने कितने राज दफन होंगे।